Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video which is continuation with the chapter photosynthesis. आज हम डिस्कस करेंगे about some of the important effects and about the importance of photosynthesis. Now let us start with the immersion effect जिसको हम red drop effect भी बोलते हैं. This is one of the important discoveries of immersion. Let us understand what it is. हमें पता है कि हमारे जो सनलाइट है उसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम विबग्योर बोलते हैं. इस विबग्योर की अगर हम लाइट की वेवलेंथ की बात करें तो इट इज़ फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर. हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ब्लू एंड रेड लाइट वाली जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है. इमर्शन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका रेड वाला एरिया है, रेड लाइट वाला एरिया है, उसकी वेवलेंथ नियर बाय 680 से 700 के बीच में होती है. ठीक है, तो जैसे ही हमने 680 नैनोमीटर से हाई रेंज वाली वेवलेंथ को फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल कराया, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट सडनली डिक्रीज हो जाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट. मीन रेड वाली वेवलेंथ की लाइट दैट इज 680, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सडनली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज रेड ड्रॉप इफेक्ट. रेड नाम यहाँ पे दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी वेवलेंथ के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो रेड ड्रॉप मीन रेड इज फॉर द 680 नैनोमीटर की जो लाइट की वेवलेंथ है उसके लिए, और ड्रॉप की उसके बाद वो सडनली डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट इज यहाँ पे इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट. इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट में इमर्शन ने ये शो किया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होगा जब किसी प्लांट में दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे. अभी हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम क्या है. फोटो सिस्टम आर रिएक्शन सेंटर, जो दो होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम जो 2 है वो 680 नैनोमीटर की जो लाइट की वेवलेंथ है उसमें वर्क करता है, एंड फोटो सिस्टम 1 आपकी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट है वहाँ पे एक्ट करता है. तो इमर्शन ने ये प्रूव किया कि जब हम किसी प्लांट में ये दोनों फोटो सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तब जो आउटपुट होता है फोटोसिंथेसिस का वो मैक्सिमम होता है. इंस्टेड कि अगर हम किसी प्लांट में केवल फोटो सिस्टम 2 को ही ऑपरेट करा रहे हैं तो भी हमारा आउटपुट बहुत कम होगा. अगर कोई प्लांट है जिसमें हमने केवल फोटो सिस्टम 1 को ऑपरेट करा रहे तो भी हमारा आउटपुट कम होगा. बट अगर हमने दोनों ऐसा प्लांट लिया जिसमें हमने दोनों को ऑल्टरनेटिव वे में उसको फोटो सिस्टम 2 वाले से भी रिएक्शन करवाई, फोटो सिस्टम 1 वाले को भी स्टिमुलेट करके वहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है, तो हमारे यहाँ पे जो आउटपुट होगा फोटोसिंथेसिस का, आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज मैक्सिमम. कब? जब प्लांट के दोनों रिएक्शन सेंटर ऑल्टरनेटिवली काम करेंगे इंस्टेड ऑफ वर्किंग इंडिविजुअली. राइट. नाउ फाइनल कंक्लूजन जो इमर्शन ने किया वो ये बोला कि प्लांट के पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर का एंड सेकेंड वाला 680 नैनोमीटर का. फोटो सिस्टम्स आर नथिंग बट द रिएक्शन सेंटर जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर स्टिमुलेट होकर अलग अलग रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं. नेक्स्ट इज इंगलमैन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमें बताया कि जो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दैट इज विबग्योर, इसमें से अगर हमारी डिफरेंट की जो वेवलेंथ की लाइट हो रही है, इन सारी वेवलेंथ की जो लाइट है उसमें से ब्लू वाली वेवलेंथ की लाइट जो है और रेड वाली वेवलेंथ की जो लाइट है इसमें आपका फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू दूसरी वेवलेंथ की लाइट के. Before that, let us see what is written here. He performed a famous action spectrum experiment. He used a device to eliminate a stand of cladophora. Cladophora is an example of blue-green algae. ठीक है, उन्होंने विजिबल स्पेक्ट्रम से इसको एक्सपोज कराया. विजिबल स्पेक्ट्रम मीन ऐसी लाइट जिसमें आपका VIBGYR ये 7 कलर्स की वेवलेंथ की लाइट है. What he actually did, he took a plate. उसने एक प्लेट लिया. Let us make it with a black. He took a plate. इसमें इसने अलग अलग रेंज पे अलग अलग बैक्टीरियाज को रखा और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से इन्हें एक्सपोज कराया. लेट अस कंसिडर कि ये जोन 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 जोन उसने बनाए. उन सारे 7 जोन को अलग अलग लाइट से उन्होंने एक्सपोज कराया और ये लाइट कौन सी होंगी, ये विजिबल रेंज वाली होंगी. दैट इज जो हमारी विबग्योर होती हैं जिसमें 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट इंक्लूड होती है.
अब इन्होंने जब ये एक्सपोज कराया हर रीजन को, पर्टिकुलर वेवलेंथ के, जैसे इसको फर्स्ट वाले सर्कल को वायलेट से, सेकेंड वाले को इंडिगो से, थर्ड वाले को ब्लू से, फोर्थ वाले को ग्रीन से, येलो से, नेक्स्ट वाले को येलो से, देन ऑरेंज से, एंड सेवंथ वाले को रेड से। तो व्हाट ही ऑब्जर्व, कुछ टाइम बाद ये क्या है, ये ब्लैक कलर के क्या है, दीज आर क्लैडोफोरा, ये आपके एक एल्गी है। और कौन सी एल्गी इन्होंने यूज की थी, दैट इज क्लैडोफोरा, दिस इज एन एल्गी। तो जब एंगलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने ऐसा सेटअप क्रिएट किया जहां पर उन्होंने अलग अलग क्लैडोफोरा एल्गी को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से एक्सपोज कराया। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये देखा कि जो ब्लू वाला एरिया है दिस वन, एंड जो रेड वाला एरिया है दिस वन, उसके पास मैक्सिमम O2 का रिलीज हो रहा है। मीन इस वाले जो एरिया है वहां पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। लेटर ऑन जब उन्होंने इन बबल्स को एनालाइज किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इट मीन ये एल्गी है, एक तरह का प्लांट है, यहाँ पे क्या कैरी आउट कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा होगा। पहली चीज इन्होंने ये नोटिस की। सेकंड चीज उन्होंने ये नोटिस की कि धीरे धीरे कुछ समय बाद ये जितने भी ये जो ब्लैक कलर के यहाँ पे जो मैंने ये एल्गी बनाए हैं, इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे ब्लू वाले एरिया में बढ़ता गया। मीन ये जो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज वाले जो एल्गी हैं वो मूव करके कहाँ एक्यूमुलेट होने लग गए, रेड और ब्लू वाले एरिया में आकर एक्यूमुलेट होने लग गए। क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इट मीन उस रेंज में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, फूड उस एरिया पे उन एल्गी को ज्यादा मिल रहा है, वो अपने प्रोसेस को अच्छा से कैरी आउट कर पा रहे हैं, इसीलिए वो उस प्रोसेस की तरफ या उस रेंज में मूव कर रहे हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर अच्छी वाली वेवलेंथ की लाइट मिल रही है। थर्ड चीज उन्होंने यहाँ से फाइनली ये कॉन्क्लूड किया कि जब बैक्टीरिया भी ब्लू वाले रेड वाले विजिबल लाइट के रेंज में जा रहे हैं और वहाँ पे भी ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा कौन सी रेंज की लाइट पर हो रहा है, दैट इज ब्लू एंड रेड वाले एरिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। मीन फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से जो लाइट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वो ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली लाइट होती है। और इसी फिनोमिना को इन्होंने बोला एक्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन द रेंज ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन किसका देखा इन्होंने, फोटोसिंथेसिस के एक्शन को देख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज क्लैडोफोरा। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज डन बाय एंगलमैन। यहाँ से इन्होंने ये प्रूव किया कि जब बैक्टीरिया हाईली कंसंट्रेट कर रहे हैं ब्लू एंड रेड रीजन में, वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जहाँ क्यों हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। चीज़ें कहाँ को मूव करती है, जहाँ पे वो बेटर सर्वाइव कर पाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ एंगलमैन। Now let us study about the site of photosynthesis. Photosynthesis हम सबको पता है ग्रीन लीव्स में होती है। ग्रीन लीव्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, और इन सेल्स के अंदर आपका एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ऑफ मीजोफिल सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव। Now there are two diagrams before you. Let us try to understand what it is. लेट अस कंसिडर, हमारे पास ये एक लीफ है। तो आप जब लीफ को देखते हो तो उसके पास दो सरफेसेस आते हैं, एक अपर वन एंड वन इज लोअर वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर सरफेस होता है उसको बोलते हैं एडैक्सियल सरफेस, एंड जो लोअर सरफेस होता है दैट इज एबैक्सियल सरफेस। ये जो अपर सरफेस है यहाँ पे बाहर सबसे बाहर एक क्यूटिकल लेयर होती है, और वहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मस सेल्स होते हैं जिसको हम एडैक्सियल एपिडर्मस सेल भी बोलते हैं। इस सेल के अंदर दो टाइप के आपको सेल अरेंज होते हैं। पहले रो में आपको कॉम्पैक्टली अरेंज लॉन्गिट्यूडनल सेल्स दिखते हैं जिनको हम पैलिसेड सेल्स बोलते हैं। ये आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेल्स दिख रहे होंगे और दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। फिर इसके बाद कुछ लूजली अरेंज सेल्स आपको उसके नेक्स्ट जोन में देखने को मिलते हैं और इनके बीच में हाई अमाउंट ऑफ गैप होता है। दीज आर स्फेरिकल सेल्स विथ लार्ज गैप्स इन बिटवीन, एज यू कैन सी दीज वाइट एरियाज आर एयर गैप्स, तो इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल। पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल दोनों मिला के कहलाते हैं आपके मीजोफिल सेल। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम इनको पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोसेल बोलते हैं। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम में डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, पैलिसेड
सेल के अंदर और इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। आपका फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और ये लोअर सरफेस है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अपर सरफेस होती है, बट यहाँ पे आपको माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो, एंड द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर। वन मोर थिंग इज देयर, इस पूरे जो लीफ का स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको बंडल्स मिलेंगे और बंडल शीट मिलेंगी और वेस्कुलर सिस्टम मिलता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है जो कि फूड एंड वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now let us study the detailed structure of the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? आपके मीजोफिल सेल्स में, दोनों ही पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, दोनों सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ये क्लोरोप्लास्ट के अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दो मेम्ब्रेन दिखती हैं, वन इज आउटर मेम्ब्रेन ये वाली एंड सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन दिस वन। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको लाइट ग्रीन कलर का स्पेस दिख रहा है, द स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड कंटेंट आपको इसके अंदर दिख रहा है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा, दैट इज एक्वस फ्लूइड जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इस एक्वस फ्लूइड के अंदर आपको स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर से बने हैं। इस सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। और जब यही थैलाकॉइड एक स्टैक बना लेते हैं, एक गड्डी बना लेते हैं बाय पाइलिंग अप टुगेदर, तो इस पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं? दिस होल स्टैक इज नोन एज ग्रैनम। ठीक है, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम और एक सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा दैट इज नोन एज थैलाकॉइड। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रैनम दिख रहे हैं। दिस इज वन स्टैक, दिस इज अनदर स्टैक, दिस इज अनदर स्टैक। अब यहाँ पे जो बहुत सारे जो ग्रैनम के स्टैक आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट है वो आपस में एक ट्यूब्यूलर कनेक्शन से अटैच होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैमिला, और कहीं कहीं पे इसको स्ट्रोमा लैमिला भी बोला जाता है। एज यू कैन सी व्हाट इज लैमिला, दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो इस दो ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो इन दो ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है, दिस। इसी तरीके से बहुत सारे लैमिला होते हैं जो डिफरेंट ग्रैनम को आपस में एक दूसरे से ट्यूबुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज है कि जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के सेंटर में एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम ब्यूमेन बोलते हैं। So this is all about the structure of chloroplast. Now let us study about the process of photosynthesis. Photosynthesis आपके दो phases में होती है, one is known as light phase and second is known as dark phase. इनको हम दूसरे नामों से भी बोलते हैं, जैसे light phase को light reaction और photochemical phase भी बोला जाता है, dark phase को dark reaction और biosynthetic phase भी बोला जाता है। जो आपका फोटोकेमिकल फेस है और जो लाइट रिएक्शन का जो फेस है, वहाँ पे आपका पहला काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकंड इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सनलाइट की एनर्जी को लेकर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में और ऑक्सीजन के एटम में। यहाँ पर जो वाटर है वो लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन लाइट, दिस इज फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस इज ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में, हेंस वी आर कॉलिंग इट एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आफ्टर दिस यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये देखो वाटर के टूटने से, एंड यहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्म होते हैं जिनको हम ATP एंड NADPH बोलते हैं। दीज आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, दीज आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। एंड ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन है, ये कहाँ पर होती है? आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना रीजन में होती है। सेकेंड इज द डार्क फेज और बायोसिंथेटिक फेज। नाम से पता चल रहा है बायोसिंथेटिक मीन किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, और बायो का मतलब कि यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस में जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो डार्क रिएक्शन में हमारा क्या काम हो रहा है? हमारा यहाँ पे फूड का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज शुगर, बाय द हेल्प ऑफ केल्विन साइकिल। और ये डार्क रिएक्शन है मीन लाइट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे लाइट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट है तो भी हो जाएगा, नहीं है तो भी यहाँ पे काम हो जाएगा। और ये कहाँ पे होता है? ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन के अंदर ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
हम इस चैप्टर को पढ़ तो रहे हैं बट हमें फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, C6H12O6। सेकेंड है रेडियंट एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? बाय फॉर्मिंग ATP एंड NADPH2। थर्ड है यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाता है, क्योंकि जब प्लांट जिंदा रहेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, तभी वो अपने अदर प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकता है। तो प्लांट से हमें वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक गम, ऑयल्स, टिम्बर, वुड, रबर, फाइबर, ड्रग्स एंड अदर थिंग। प्लांट फिर क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने की वजह से हमारे एयर को प्यूरिफाई कर रहा है और वहाँ पे जो हार्मफुल गैस है CO2 को, उसको रिवाइव करता है इनटू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो बैलेंस है, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, जो हमारे अर्थ के अंदर बनते हैं, ये डायरेक्टली किसका रिजल्ट है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ग्रीन प्लांट कहाँ से आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट आपके फोटोसिंथेसिस की वजह से ही बन रहे हैं। तो जब एक ग्रीन प्लांट की डेथ हो जाती है, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिग्रेडेशन, आपने पढ़ा होगा ये अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू सर्टेन केमिकल प्रोसेस को अंडरगो करते हैं एंड फाइनली फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. This is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.